अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्जा जैदी है एंड आई एम द सीईओ ऑफ एवरॉक्स कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग एजेंसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बड़ी न्यू डेवलपमेंट्स बहरिया टाउन रावलपिंडी के हवाले से की गई हैं। नैब ने कुछ बहरिया टाउन रावलपिंडी की प्रॉपर्टीज को सील किया और उस वजह से बहरिया टाउन खास करके रावलपिंडी की मार्केट में या इस्लामाबाद की मार्केट में क्या इफेक्ट आएगा वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जो डीलर्स जो हैं वो इस टाइम क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर बहरिया टाउन के हवाले से वो भी आपको बताऊंगा। और आपने इन सब चीज़ों से किस तरह बचना है, अपने आप को सिक्योर किस तरह करना है। अगर आपकी बहरिया टाउन में कोई प्रॉपर्टी है, अगर आप ओवरसीज हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या तरीका करना है जिससे आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल के ऊपर बिजनेस आइडिया, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, बिजनेस प्रैक्टिसेस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट फोरकास्टिंग एंड ऑनलाइन अर्निंग्स बातें की जाती हैं। और अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल दैट यू हैव टू सब्सक्राइब। आई एम गिविंग यू द गारंटी यू विल गेट द बेनिफिट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो सबसे पहले तो आपको अपडेट करता हूं कि नैब के हवाले से बहरिया टाउन के ऊपर जो नई कार्रवाइयां की गई हैं, जो नई प्रॉपर्टी सील की गई हैं, वो कौन कौन सी हैं। और उसके बाद मैं आऊँगा कि ये जो रावलपिंडी के अंदर प्रॉपर्टी सील करने का एक सिलसिला चल चुका हुआ है नैब का, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा और बहरिया टाउन के रेट्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहली चीज़ ये है कि बहरिया टाउन की जो अरीना सिनेमा है फेज 7 में वो नैब ने सील कर दिया है। उसके बाद जो राबिश मार्की है बहरिया टाउन फेज 7 में वो सील कर दी गई है। उसके बाद जो बहरिया इंटरनेशनल एकेडमी है फेज 7 के अंदर रावलपिंडी में वो सील कर दी गई है। तो जिसकी वजह से जब ये खबरें गर्दिश करती हैं तो बहुत सारे लोग फिर हम लोगों को फ़ोन करना शुरू करते हैं, हमें मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं। ओवरसीज़ क्लाइंट खास करके हमें मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि भाईजान हमारे तो प्लॉट हैं, हमारे तो घर हैं, हमारे तो फ्लैट हैं, तो ये तो अब सिलसिला रावलपिंडी की तरफ शुरू हो गया और चीज़ें जो हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो गई हैं, सील होना शुरू हो गई हैं। तो हम क्या करें? तो देखें, पॉइंट ये है कि मलिक रियाज साहब के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं ना, ये आज से नहीं चल रहे। ये मलिक रियाज साहब के ऊपर केसेस पहले भी चलते रहे हैं, अब भी चल रहे हैं और आने वाले टाइम के ऊपर भी चलेंगे। तो पॉइंट इज दैट के मेरे और आपके ऊपर केसेस नहीं चल रहे, ये मलिक रियाज साहब के ऊपर केसेस चल रहे हैं। बात समझने की है, मैं आपको किसी जगह पे ले जाना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझिएगा। जिन लोगों की प्रॉपर्टी बहरिया टाउन में है या जो बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी ले रहे हैं या आगे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इरादा रखते हैं बहरिया टाउन के अंदर प्रॉपर्टी लेने का, ये बातें आप सब लोगों के लिए आपने समझना है मेरी बात को। देखें, जब एक प्लॉट, एक घर, कोई फ्लैट आपके नाम के ऊपर आ जाता है, आपको उसका अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है, आपकी वो ऑनरशिप हो जाती है। तो जब आपकी वो ऑनरशिप हो गई है ना, तो फिर आपकी ऑनरशिप है, वो आपके ऊपर केस नहीं है या मेरे ऊपर केस नहीं है, मेरे और आपके ऊपर केस नहीं है, ये केस मलिक रियाज साहब के ऊपर है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज मलिक रियाज साहब के नाम पे हैं या बहरिया टाउन के नाम पे हैं, उनके ऊपर नैब जो है वो इस टाइम कार्रवाइयां कर रहा है। अब जिस तरह गाड़ी हैं वो बहरिया टाउन के नाम पे हैं, मलिक रियाज साहब के नाम पे, उनको ब्लॉक किया गया है, बैंक अकाउंट्स उनको ब्लॉक किया गया है। तो जो प्रॉपर्टीज बेसिकली बहरिया की ऑनरशिप है या मलिक रियाज साहब की ऑनरशिप है, उसके ऊपर नैब जो है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है और कर सकता है। लेकिन जो प्राइवेट घर हैं या जो रेजिडेंशियल घर हैं या जो जिन लोगों की ऑनरशिप है, उनके ऊपर हाथ डालना आसान नहीं है, क्योंकि वो आपकी ऑनरशिप है। ये बहरिया टाउन नहीं है इस टाइम। ये बहरिया टाउन जो है ना, वो एक बहरिया टाउन है जिसके अंदर रिहायशी हैं, जो प्लॉट्स हैं वो आपकी ऑनरशिप है, वो मेरी ऑनरशिप है, मेरी और आपकी ऑनरशिप है। हमने जो यहाँ प्रॉपर्टीज ली हुई हैं वो मेरी और आपकी ऑनरशिप के अंदर आती हैं। तो मेरे और आपके ऊपर कोई केस नहीं है कि हम नैब हमारे पीछे पड़ेगा। तो ये एक तो पहली बात जो है ना, इसको आप अपने जहन में बिठा लें, इसको आप क्लियर करें। दूसरी चीज़, बहुत सारे डीलर हजरात इस टाइम मार्केट के अंदर ये अफवाह फैला रहे हैं कि जी बहरिया टाउन ख़त्म होने लगा है, बहरिया टाउन जो है वो बिल्कुल माइनस होने लगा है और बिल्कुल प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बहरिया के रेट्स गिर जाएंगे। तो आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें बताएं, हम उसको सेल आउट करते हैं ताकि आपका पैसा रिकवर हो। देखें, जो भी डीलर आपको इस तरह की बात करता है ना, मैं किसी के रिस्क के पीछे नहीं हूँ, अल्लाह माफ़ करे, इस्तग़फ़ार, कभी ये नौबत ना आए कि मैं किसी का रिस्क रोकूँ। मेरी औकात नहीं है किसी का रिस्क रोकने की, क्योंकि रिस्क का वादा जो है वो अल्लाह ने किया हुआ है, कोई किसी का रिस्क नहीं रोक सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं किसी का रिस्क नहीं रोक रहा। मुझे लोग फॉलो करते हैं, मुझे लोग पूछते हैं, मुझसे मशवरे लेते हैं, सजेशंस लेते हैं। मेरा काम है कि एक अच्छा मशवरा और अच्छी सजेशन आपको देना। आगे आपकी मर्जी है, आप इम्प्लीमेंट करें ना करें, मेरी बात को सुने ना करें, ना सुने, मेरी वीडियो देखें ना देखें, ये आपकी मर्जी है। मेरा काम है अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो अगर डीलर हज़रात आपके नसीब में रिस्क होगा ना, तो जिस टाइम प्रॉपर्टी बेहतर होगी उस टाइम भी आपको मिल जाएगा। लोगों का बेड़ा गर्क ना करें, मेहरबानी करें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई बहरिया टाउन के रेट्स उतार चढ़ाव हर सोसाइटी में आते हैं, रेट्स नीचे भी जाते हैं, रेट ऊपर भी जाते हैं। पिछले 2 सालों में वैसी प्रॉपर्टी नीचे है तो रेट्स पूरे ओवरऑल नीचे गए हुए हैं, सिर्फ बहरिया टाउन के नीचे नहीं गए हुए। आने वाले टाइम के ऊपर जब ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी तो रेट्स फिर ऊपर हो जाएंगे, फिर आप रोएंगे, फिर आप कहेंगे जी आप उस टाइम ठीक कह रहे थे। तो ये जितने भी डीलर आपको इस टाइम फोर्स कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच दें या आपको ट्रैप कर रहे हैं, ये आपसे प्रॉपर्टी सस्ते पैसों में लेके
आगे जिस तरह के टैक्स के हालात कुछ बेहतर होने जा रहे हैं, IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें कुछ बेहतरी की तरफ बातें जा रही हैं, और अगर ये इंप्लीमेंट हो गई तो आपकी प्रॉपर्टीज़ महंगी हो जाएंगी। तो जब प्रॉपर्टीज़ महंगी होंगी तो डीलर तो को थोड़े जो पैसे लेवेगा तो इतने पैसे बेचेगा। तो आपने इन चीज़ों के ऊपर नहीं आना, आपने ट्रैप नहीं होना, दिमाग से फैसला करना है। और अगर आपको किसी किस्म की कंसल्टेंसी चाहिए, कोई मशवरा चाहिए, हमारे नंबर्स मौजूद हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई रेट्स नीचे नहीं आ रहे, आएंगे भी तो थोड़े टाइम के लिए आएंगे, फिर ऊपर हो जाएंगे। तो ये केस पहले भी चल रहे थे, ये केसेस पहले भी चलते रहे और अब भी चलते रहे, इन केसेस का कोई लेना देना नहीं है। अपनी प्रॉपर्टीज़ आपने होल्ड करनी है, आने वाले टाइम के ऊपर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, ये मेरा मशवरा है, आगे आपकी मर्जी है। एक मैं आपको मलिक रियाज साहब का ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ, आप उसको सुन भी लें, और मैं इनफैक्ट अपनी स्क्रीन के ऊपर भी शेयर करता हूँ और आप उसको देखें कि वो क्या कह रहे हैं। मैं 50 साल से पाकिस्तान में कारोबार से वाबस्ता हूँ। मैंने पाकिस्तान में रहते हुए बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। हर मुश्किल दौर का हमने अल्लाह के फजल से कामयाबी से सामना किया है। हालात के आगे हथियार डालने के बजाय हमने मेहनत को तरजीह दी और पाकिस्तान के हर शहर बाशमूल लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में तेज़ रफ्तार डेवलपमेंट पर तवज्जो दी। अनगिनत चैलेंजेस के बावजूद हमने आज भी इस जज्बे से काम करने में मसरूफ़ हैं। अगरचा आज पाकिस्तान में माशी बदतरीन दौर से गुजर रहा है और हालिया सालों में जुल्म और तशद्दुद में इजाफा हुआ है, लेकिन मेरा तजुर्बा मुझे आज ये कहने पर मजबूर करता है कि पाकिस्तान में साजगार बिजनेस माहौल कायम किया जाए, नफ़रत की दीवारें गिरा दी जाएँ और जुल्म का खात्मा हो। तो अल्लाह के फजल से मेरे पास ऐसे आइडियाज़ मौजूद हैं जिन पर अमल करके पाकिस्तान की तमाम आबादी के लिए न सिर्फ बुनियादी सहूलत बशमूल रोज़गार, घर, तालीम और सेहत पहुंचाई जा सकती है, बल्कि मुल्क के रियल एस्टेट सेक्टर को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। तो ये मलिक रियाज साहब का ट्वीट है। एक साइड पे मलिक रियाज साहब के ऊपर केसेस खुल रहे हैं, उनके लिए जो हर्डल्स हैं वो बढ़ रही हैं। पिछले 2-2.5 महीनों से ये काम शुरू हुआ है और उसके बावजूद वो इतने पुरअज़म किस्म के ट्वीट कर रहे हैं, और यहाँ से नैब कुछ करता है तो वहाँ से वो कोई ना कोई बयान दे देते हैं। तो ये दो बड़ों की लड़ाई है, इन दो बड़ों की लड़ाइयों में ही इनको रहने दें, आप अपने ऊपर इस लड़ाई को इम्प्लीमेंट ना करें, कुछ नहीं होता। इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेहतर हैं और बेहतर होंगी, आने वाले टाइम के ऊपर मजीद बेहतर होंगी। जो लोग प्रॉपर्टीज़ बहरिया में लेना चाह रहे हैं बिल्कुल लें, लेकिन डेवलप चीज़ के ऊपर जाना है, अनडेवलप चीज़ के ऊपर नहीं जाना। अगर आप, क्योंकि अगर कोई मसले मसाइल होंगे भी तो उन चीज़ों के ऊपर होंगे जो अभी तक लोगों की ऑनरशिप नहीं हुई है, या बहरिया की ऑनरशिप है या मलिक रियाज साहब की ऑनरशिप है। जब लोगों की ऑनरशिप में वो चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं तो वो लोगों की ऑनरशिप हो जाती है, वो फिर बहरिया टाउन की या मलिक रियाज की ऑनरशिप नहीं होती। तो सिंपल इज़ दैट, होल्ड योर प्रॉपर्टीज़। आने वाला टाइम इंशाल्लाह रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बेहतर है, बहरिया टाउन के लिए, मार्केट के लिए बेहतर है। कुछ नहीं होना, रेट्स थोड़े बहुत नीचे आएंगे और ये एक आर्टिफिशियल रेट्स नीचे आने वाले टाइम के ऊपर जैसी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी तो ये मामलात सीधे हो जाएंगे। मलिक रियाज साहब एक बहुत बड़े टाइकून है, पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हर दौर में उनके ऊपर बहुत केसेस खुले हैं, हर दौर में उन्होंने अपने केसेस को अच्छे तरीके से हैंडल किया है। कराची बहरिया टाउन जिस टाइम बन रहा था तो तब उनके ऊपर केसेस खुल गए थे। हज़ार रुपये का, 1000 रुपये दे दो तो बहरिया टाउन कराची बना लो, उसकी भी किस्तें कर दी गई और बहरिया टाउन कराची जो है वो बन गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये नदीम मलिक साहब का जो प्रोग्राम है समर टीवी के ऊपर, आप उसको देखें कि वो उसमें वो क्या बातें कर रहे हैं। वो यही बातें कर रहे हैं कि जी पहले भी केसेस खुले, कराची के ऊपर केसेस खुला, 1000 रुपये दे के जो है उसको लीगल करा दिया गया। तो पॉइंट ये है कि मलिक रियाज साहब के हर दौर में हर हुकूमत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक रहे हैं और हर हुकूमत हर दौर उनका बेनिफिशरी रहा है। तो आने वाले टाइम के ऊपर इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। एक बहुत बड़ा सेक्टर है, एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, एक बहुत बड़ा सेटअप है, एक बहुत बड़ा आप कह लें कि एक लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये इतना कोई खाला जी का घर नहीं है कि एकदम से कोई बंदा इसके ऊपर जो है ना वो चील की तरह आएगा और वो चूजे के बच्चे की तरह उठा के इसको ले जाएगा। तो इस तरह नहीं होता। एक पूरा पेपर वर्क मौजूद है, लीगल अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, लीगल टीम मौजूद हैं, बहरिया के पास भी लीगल टीम मौजूद हैं जो उसको फाइट कर रही हैं और करेंगी। और आने वाले टाइम के ऊपर चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी। इन लोगों की बातों में आपने नहीं आना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी किस्म की भी कोई क्यूरी है आपकी, कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। अदरवाइज हमारे नंबर जो है वो मौजूद है, हमारी टीम से आप रब्ता कर सकते हैं अगर आपको किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।